बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6A को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल करेंगे। वीडियो में मैंने लगाया टाइम कोड, जिसकी मदद से आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 182। टॉपिक है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। सबसे फर्स्ट में आपके पास पॉइंट। A point in geometry refers to a location। ज्योमेट्री आप कर रहे हो, शेप्स ड्रॉ कर रहे हो, तो जब आप पॉइंट लगाते हो ना तो पॉइंट आपको बताता है लोकेशन, जगह। इट इज शोन एज अ डॉट। पॉइंट को आप शो करते हो डॉट की फॉर्म में। इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो डेप्थ। ठीक है, पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है और ना ही इसकी डेप्थ होती है। अ पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। आपके पास जो पॉइंट होता है इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन द गिवन फिगर A, B, C एंड D आर पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो ये एक फिगर है। ठीक है, आप जैसे ही पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो आपके पास एक फिगर बन जाएगी। और यहाँ पे आपके पास देखो एक पॉइंट A है, B, C, D है, तो तमाम पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो ये आपके पास क्या बन रही है, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लाइन। अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ज्वाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि आपके पास लाइन जो है ना ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी पॉइंट्स का मजमुआ है, एक से ज्यादा पॉइंट है। और जब आप फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो दोनों साइड से तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है या स्ट्रेट पाथ बनता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। अब ये जो एक लाइन है ना इसके अंदर एंड पॉइंट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक लाइन ए भी है, इसके दोनों साइड्स पे एरोज हैं। ठीक है, ये एरोज ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जो है ना लाइन को स्ट्रेच कर सकते हो अपनी मर्जी से, इसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है लाइन सेगमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट अ लाइन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, क्लास 2 में आप पढ़ चुके हो कि एक जो लाइन है ना वो कंसिस्ट करती है सेट ऑफ पॉइंट्स पे। यहाँ लिखा है अ लाइन कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन दोनों साइड से ऑन एंड ऑन मूव कर रही है। यहाँ लिखा है आदिल हैज ड्रॉन 2 पॉइंट्स ऑन हिज नोटबुक। आदिल ने अपनी नोटबुक पे 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया है। He has given the names A and B। इसने दोनों पॉइंट्स को नेम दिया है, A का और B का। आदिल joins A and B together using his ruler। ठीक है, फिर वो क्या करता है, रूलर की मदद से पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन कर देता है। He has made a line which does not go on forever and ever। Dear student, अब इसने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि मूव नहीं कर रही। ठीक है, जब आपके पास लाइन के दोनों एंड पे ये पॉइंट्स आ जाए ना तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये इसके 2 एंड पॉइंट हैं। जबकि अगर लाइन के दोनों साइड पे एरो हेड्स आ जाएं तो ये आपके पास जस्ट एक लाइन है। अब ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। यहाँ लिखा है हिज लाइन ज्वाइंस 2 पॉइंट ए एंड बी। अब इसकी लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। पॉइंट्स के नेम है ए एंड बी। वी कॉल दिस अ लाइन सेगमेंट। इस लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है।
नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 183। यहाँ पे लिखा है अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स टुगेदर। लाइन सेगमेंट आपके पास एक ऐसी लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। इट हैज अ बिगनिंग एंड एन एंड। इसका एक बिगनिंग पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट होता है। Therefore, we say a line segment has two end points। आप कह सकते हो कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इन द गिवन फिगर साइड एम एन, लाइन कह सकते हैं लाइन एम एन एंड लाइन के एल आर लाइन सेगमेंट बिकॉज दोनों लाइन में आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास रे है। अ रे इज सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट but with one end point that extends infinitely in one direction, for example ray AB and ray DC। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, रे में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं जबकि रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी जो उसकी लाइन की साइड है ना उसमें लाइन मूव करती है ऑन एंड ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये रे है, इसका ये एंड पॉइंट और यहाँ से लाइन मूव कर रही है। अब जब आप ना लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो आप जस्ट इस तरह से लिखते हो ना एम एन और इस तरह से। जबकि आप जब रे को रिप्रेजेंट करते हो जैसे ए बी है, आप ए बी लिखोगे फिर यहाँ पे एरो हेड भी आएगा बिकॉज यहाँ पे देखो इसका एक एंड पॉइंट और एक जगह एरो हेड आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ रूलर। आपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है रूलर की मदद से। पहले इन तमाम स्टेप्स को रीड आउट कर लेते हैं, देन मैं आपको रजिस्टर पे ड्रॉ करना सिखाऊंगी। लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो। फर्स्ट प्लेस अ रूलर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपने पेपर के ऊपर रूलर को रखना है। विद अ पेंसिल मार्क द फर्स्ट पॉइंट एज ए एट द बिगनिंग ऑफ द मार्किंग ऑफ दिस रूलर। सबसे फर्स्ट में आपने पॉइंट ए मार्क करना है और ये किस डिजिट पे करना है, 0 पे। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन, सॉरी ये वाला स्टेप है। नेक्स्ट मार्क द सेकंड पॉइंट एज बी अबव द 4 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर। फर्स्टली आपने पॉइंट ए मार्क करना है 0 पे, ठीक है। फिर आपने पॉइंट बी मार्क करना है जहां पे डिजिट 4 आ रहा है क्योंकि आपने लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज ऑफ द रूलर टू द पॉइंट बी जस्ट वेयर 4 इज रिटन। अब आपने क्या करना है, ये जो रूलर का एज है ना इस पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, अभी जो आपके पास लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ है और आपके पास लाइन का नेम है जी ए बी, ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो ड्रॉ करते हैं सबसे फर्स्ट में लाइन सेगमेंट को। ये आपके पास रूलर है, ठीक है। आपने क्या करना है, पॉइंट ए मार्क करना है 0 पे, पॉइंट बी मार्क करना है डिजिट 4 पे, देन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हो साइड ए बी या लाइन ए बी, ये इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 184। यहाँ पे लिखा है वी कैन मेजर लेंथ breadth and height to the nearest centimeters and nearest millimeters by using rulers, ठीक है, with सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, आप रूलर की मदद से लेंथ को सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और मिलीमीटर मीन्स दैट द मेजरमेंट is accurate up to a centimeter और a millimeter। अब जब आप मेजर कर रहे हो लेंथ को सेंटीमीटर या मिलीमीटर की फॉर्म में तो इट्स मीन के आपकी जो लेंथ की मेजरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर और मिलीमीटर एक्यूरेट है। नेक्स्ट है सेवरल ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स, पेंसिल्स, स्टिक्स, शूज, strings and ribbons can be measured conveniently in centimeter and millimeter
यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है टू मेजर एन ऑब्जेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर वी मेजर द ऑब्जेक्ट विद अ सेंटीमीटर स्केल, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनको सेंटीमीटर की फॉर्म में मेजर किया जाता है उसके लिए सेंटीमीटर स्केल को यूज किया जाता है। If the length is at or over the half centimeter mark, round up the number. If not, round down the number. Okay, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखो जी, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक पेंसिल है जिसकी लेंथ कितनी बन रही है, यहाँ पे देखिए 8.2 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे 8 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ जो है वो क्लोजर टू 8 है, ठीक है। देखो 8 के ज्यादा नजदीक है ना एज कंपेयर टू 9, तो आपने ये चीज देखनी है। देखो यहाँ पे जो पेंसिल है इसकी लेंथ बन रही है यहाँ तक 8, फिर आगे ये आप ना ये गिन लें ये छोटे यूनिट्स, तो ये बन रही है 8.2 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपके पास जो पेंसिल है ये 8 सेंटीमीटर के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू 9, तो यहाँ पे आपने राउंड डाउन किया है, ठीक है, यानी कि पीछे की तरफ किया है, नंबर को राउंड डाउन किया है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ को मेजर करना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर की फॉर्म में। यहाँ पे देखो आपके पास ना ये स्केल है 71 से लेके 80 तक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो लिखा है द रीडिंग इज क्लोजर टू 72 सेंटीमीटर देन टू 73 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको मेजर करना है। तो ये जो मेजरमेंट है ना इस ऑब्जेक्ट की वो 72 के ज्यादा नजदीक है, आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू 73। तो फिर आपके पास ना इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट बनेगी 72 सेंटीमीटर। Similarly, we can measure to the nearest millimeter by using the metric scale with millimeter. नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 185, एक्टिविटी है लुक केयरफुली एट दिस रूलर, इट शोज दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक रूलर है और ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये इसका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ लिखा है नाउ लुक एट दीज लाइन सेगमेंट्स, डू नॉट मेजर देम, गेस द लेंथ ऑफ ईच, write down your guess in the table below, then use a ruler to measure the length of each in centimeter, write down these measurements. Dear student, ये आपके पास लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। आपने इन लाइन सेगमेंट की जो मेजरमेंट है वो गैस करके लिखनी है, रूलर की मदद से मेजर नहीं करनी, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले गैस करके लिखना है, देन आपने मेजर करके 1 बाय 1 लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट को लिखना है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपके पास लाइन सेगमेंट है ए सी, ठीक है। अब ए सी को अगर रूलर की मदद से मेजर किया जाए तो यहाँ पे देखो ए सी की लेंथ कितनी बनेगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले आप इस तरह से करें 1 बाय 1 अपना गैस लिखें। ए सी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है ना, मेरा जो गैस है वो 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पी क्यू, मुझे लगता है इसकी लेंथ है जी 6 सेंटीमीटर। एस टी की लेंथ राउंड अबाउट मुझे तो लगती है 9 सेंटीमीटर, गैस आपने लिखना है। नेक्स्ट एक्स वाई की लेंथ है तो ये 2 सेंटीमीटर। एल एम की लेंथ ये आपका गैस है, यानी अंदाजन आप लिख रहे हो, तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। आर एस की लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, अब 1 बाय 1 मेजर कर लेते हैं। मेजर करेंगे पी क्यू को, ठीक है, पी क्यू को मेजर करेंगे तो ये देखें ये आपके पास लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास एस टी है, एस टी की लेंथ को मेजर करेंगे तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है जी एक्स वाई,
इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मीन्स इट कि मेरा गैस सही है। एल एम की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैंने भी गैस 5 सेंटीमीटर किया था। आ गया जी आपके पास लाइन सेगमेंट आर एस, इसको मेजर करें तो ये आपके पास 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऐड कर देंगे 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट, यानी कि जो आपके पास लाइन सेगमेंट्स हैं ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो किस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है, पॉइंट ए पे, यहाँ पॉइंट पी है, इधर पॉइंट एन है। देखो यहाँ लिखा है हियर द लाइन सेगमेंट्स, आपके पास सबसे फर्स्ट में साइड है सी डी और दूसरी साइड है ए बी। अब ये जो आपके पास लाइन सी डी और ए बी है ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट ए पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लाइन है आपके पास डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड, दोनों लाइन किस पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट पी पे। यहाँ पे आपके पास एक लाइन है एम एन, दूसरी है एन ओ, दोनों लाइन किस पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट एन पे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 186, इस पे टॉपिक है पैरेलल लाइंस। यूजिंग हिज रूलर एंड पेंसिल आदिल हैज ड्रॉन 2 लाइंस लाइक दिस। अब देखिए पेंसिल और रूलर की मदद से आदिल ने ये 2 लाइंस लगाई हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं। These 2 lines will never meet, ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन नहीं होंगी, मीट नहीं करेंगी। इवन इफ दे स्ट्रेच फॉर एवर, यहाँ तक कि इनको जितना भी खींचा जाए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम। अब जो आपके पास 2 पैरेलल लाइंस होती हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये वाली जो लाइंस है ना ये पैरेलल है, ठीक है, ये मीट नहीं कर रही और इनका डिस्टेंस भी सेम है। लैडर की ये जो 2 लाइंस हैं आप देख सकते हो दोनों पैरेलल हैं, और इवन ये जो इसके अंदर आने वाली लाइंस है ना ये भी पैरेलल है। फिर इसके बाद ये वाली 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाली लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे और इनका डिस्टेंस रिमेन द सेम है। नेक्स्ट है जी आपके पास लेट अस प्रैक्टिस, यहाँ पे लिखा है टिक द शेप्स व्हिच हैव पैरेलल लाइंस। आपने उन शेप्स पे टिक करना है जिनमें पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पे देखो ये और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सेम ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे इन्होंने इस शेप को क्या कर दिया है, टिक कर दिया है। ओके फर्दर यहाँ पे देखें रोम्बस, रोम्बस की ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। आपने अपने क्लासरूम में देखना है और लाइंस पैरेलल लाइंस को आपने फाइंड आउट करना है किन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पैरेलल लाइंस हैं। सबसे फर्स्ट में आपके पास एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक के एजेस वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है और उनका डिस्टेंस भी सेम है। नेक्स्ट चार्ट पेपर, ठीक है, चार्ट पेपर के अलावा व्हाइट बोर्ड हो सकता है, क्लासरूम का डोर हो सकता है, ठीक है, टेबल एंड कपबोर्ड। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 187, इस पे एक्टिविटी है, लिखा है शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आपने शेप्स को देखना है और उसकी प्रॉपर्टीज को। लिखा है आदिल हैज मेड 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अनदर 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब आदिल ने 4 स्ट्रिप्स बनाई हैं, ये शॉर्ट स्ट्रिप्स हैं, इनकी लेंथ इक्वल है। इसके अलावा इसने 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाई हैं और इन दोनों लॉन्ग स्ट्रिप्स की लेंथ भी इक्वल है। यहाँ पे लिखा है विद हिज 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स आदिल कैन मेक। अब जो इसकी 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स हैं इससे आदिल एक स्क्वायर बनाएगा एंड अ रोम्बस, ठीक है। इन 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स से स्क्वायर भी बन सकता है और रोम्बस भी बन सकता है।
विद टू लॉन्ग स्ट्रिप्स एंड टू शॉर्ट स्ट्रिप्स आदिल कैन मेक। अब देखो इन्हीं दो लॉन्ग स्ट्रिप और दो शॉर्ट स्ट्रिप्स को यूज करके आदिल कौन सी शेप्स बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। देखो इसमें दो लॉन्ग स्ट्रिप्स यूज हो रही हैं और दो शॉर्ट्स। फिर एक पैरेललोग्राम, इसमें भी दो लॉन्ग स्ट्रिप्स यूज हो रही हैं और दो शॉर्ट्स एंड अ काइट। काइट में देखो दो शॉर्ट स्ट्रिप्स हैं और दो लॉन्ग हैं। ओके जी, नेक्स्ट है नो यूज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। अब आपको बोला जा रहा है आप स्ट्रिप्स ऑफ पेपर या फिर कार्डबोर्ड बोलते हैं गत्ते को, इनको यूज करें और ड्रिंकिंग स्ट्रॉज यानी कि जो ड्रिंक करने के लिए ये जो नलकियां वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, इनको यूज करके अरेंज देम टू मेक द शेप्स लाइक आदिल मेड। आप क्या करें, इनको ना पेपर को, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर को, कार्डबोर्ड को, स्ट्रॉस को यूज करें और इसी तरह से शेप्स बनाएं जिस तरह से आदिल ने बनाई हैं। नेक्स्ट है देन गिलू दीज शेप्स ऑन टू अ चार्ट पेपर। फिर आप क्या करो, चार्ट पेपर के ऊपर गिलू लगाओ एंड नेम ईच शेप, ठीक है। और आपने ना उन शेप्स को पेस्ट करना है चार्ट पेपर पे और हर शेप का नेम लिखना है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दीज शेप्स। अब आपको सिखाया गया है ना कि किस तरह से आपने शेप्स की साइड्स को मेजर करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, हर शेप की लेंथ को मेजर करके राइट करना है। तो आपके पास कितनी शेप्स हैं, ये 5 शेप्स हैं। ये देखेंगे आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस। These figures belong to a family of quadrilaterals. Quadri means 4. All four-sided figures are called quadrilaterals. अब ये जो पांचों फिगर्स है ना, ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 188। Let us practice question number 1. Name each of these shapes. अब ये जो शेप्स है ना, आपने इनके नेम्स लिखने हैं। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हो कि आपके पास पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे आपने इसके स्पेलिंग राइट करने हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर है, बी पार्ट स्क्वायर, नेम लिख देंगे। अब ये आपके पास ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा ट्रायंगल। डी पार्ट है, यह आपके पास काइट है, तो यहाँ पे काइट के स्पेलिंग आएंगे। यह आपके पास रोम्बस है, तो यहाँ पे आ जाएंगे रोम्बस की स्पेलिंग। एफ पार्ट में है आपके पास रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगल। और जी पार्ट में अगेन से आपके पास फिगर है पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पे राइट कर देंगे पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिखा है रिमेंबर शेप्स विथ 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल्स। आपके पास एक ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उसको नेम दिया जाता है ट्रायंगल का। दे हैव 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। आपके पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा है आई एम अ ट्रायंगल विद नो साइड इक्वल, आई एम नॉन एज स्केलन। देखिए अब ये कह रही है कि मैं एक ऐसी ट्रायंगल हूँ, मेरी जो 3 साइड्स है ना वो इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है और मेरा नेम है स्केलन। नेक्स्ट है आई एम अ ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स, माय नेम इज आइसोसेलेस। अब ये कह रही है कि मैं एक ट्रायंगल हूँ, मेरी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है और मेरा नेम है आइसोसेलेस। नेक्स्ट है आई एम अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं ट्रायंगल हूँ, मेरी तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है और मेरा नेम है इक्विलेटरल। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 189, टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। आपके पास ऐसी शेप्स जिसके अंदर 4 साइड्स हैं, उसको नेम दिया जाता है क्वाड्रिलेटरल्स का। यहाँ पे लिखा है शेप्स विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे फर्स्ट में आपके पास स्क्वायर है, देखिए आई एम अ स्क्वायर, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब यहाँ पे देखो इसकी 4 साइड्स हैं और ये कॉर्नर है 1 2 3 4।
ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्टैंड स्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि मेरी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है और मेरी साइड स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट है आई एम अ रेक्टेंगल, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, ये दो ऑपोजिट साइड्स हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है। सेम ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इनकी लेंथ इक्वल है। आई स्टैंड स्ट्रेट लाइक अ स्क्वायर बट माई लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम माई विड्थ। अब ये कह रहे हैं कि मेरी भी ये जो साइड्स है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन जो मेरी लेंथ है वो विड्थ से डिफरेंट है। अब ये आपके पास लेंथ होती है और ये विड्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं और इसमें लिखा है जी आपके पास फिगर है रोम्बस की। यहाँ पे लिखा है आई एम अ रोम्बस फेरिस, यू हैव सीन मी इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, देयर आई एम कॉल्ड अ डायमंड। ठीक है, अब ये आपके पास शेप है रोम्बस की और इसको डायमंड भी बोला जाता है। I have 4 sides and 4 corners. All my sides are equal. इसकी 4 sides होती हैं और 4 corners होते हैं और इसकी sides की length जो होती है ना वो क्या होती है, equal होती है। नेक्स्ट शेप है पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखा है I am a parallelogram. I have 4 sides and 4 corners. Corner का दूसरा नेम होता है vertices। अब इसके अंदर 4 कॉर्नर्स हैं यानी वर्टिसेस हैं और 4 इसकी साइड्स हैं। बट अनलाइक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आई लाइक टू लीन। ठीक है, यानी कि देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है उनकी साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, और ये क्या है, टेढ़ा है, लीन है, टेढ़ा होना। नेक्स्ट है जी आपके पास शेप है, फिगर है, इसका नेम है काइट। I am sure you know me. I am a kite. I have 4 sides and 4 corners. अब ये कह रहा है कि मुझे यकीन है कि आप मुझे जानते होगे। मेरी 4 sides हैं, 4 corners हैं। Can you see how I am different from a rhombus? अब देखो ये आपको सेम rhombus के जैसा लगता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं मैं rhombus से कैसे डिफरेंट हूँ। देखो rhombus में भी 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, लेकिन इसकी 4 साइड्स की लेंथ इक्वल है, जबकि काइट में 4 साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 190। यहाँ पे लिखा है हायर ऑर्डर स्किल, ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मेकिंग अदर शेप्स फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स से अदर शेप्स बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है स्क्वायर विद साइड ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और आपको पता है स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर बनाना है, हर साइड की लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। मार्क पॉइंट्स एट 2 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, और हर साइड पे आपने 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स यानी कि इस तरह से डॉट्स ड्रॉ करने हैं। Cut the corners as shown. Now I have 8 sides and 8 corners. फिर आपने क्या करना है, हर साइड से 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और फिर इन पॉइंट्स को कट कर देना है। कट करने से आपके पास एक न्यू शेप बनेगी जिसकी 8 साइड्स होंगी और 8 कॉर्नर्स होंगे। डियर स्टूडेंट, ये तमाम एक्टिविटीज जो है ना ये मैंने करवाई हुई हैं ऑलरेडी और अपने टिकटॉक चैनल पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स विद लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी जबकि ब्रेथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। मार्क 2 पॉइंट्स एट 2 सेंटीमीटर ऑन द लेंथ, ठीक है, यानी कि जो लेंथ है ना वहां पे आपने 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मार्क अ पॉइंट इन द मिडल ऑफ द ब्रेथ, और जो ब्रेथ की मिडल है बिल्कुल वहां पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। देन आपने उसको कट कर लेना है तो आपके पास एक शेप बनेगी जिसकी 6 साइड्स होंगी एंड 6 कॉर्नर्स होंगे। नेक्स्ट है आई हैव 5 साइड्स एंड 5 कॉर्नर। अब ये एक शेप है, इसकी 5 साइड्स हैं और 5 कॉर्नर्स हैं।
विच कोऑर्डिनेटर विल बी यूज टू मेक दिस शेप। अब किस कोऑर्डिनेटर को यूज करेंगे इस शेप को बनाने के लिए, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में करना है कि किस कोऑर्डिनेटर के थ्रू इस शेप को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक चैलेंज है, इसमें लिखा है इज द फिगर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पे देखो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये जो फिगर बन रही है, ये जो फिगर बन रही है ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन से बना है? यस, इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 191, इस पे एक्टिविटी है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, ठीक है। अब ये आपके पास क्लू है अक्रॉस एंड डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे आई हैव 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस, ठीक है। आपने उस शेप का नेम लिखना है जिसकी 5 साइड्स होती हैं और 5 वर्टिसेस होते हैं। तो शेप है आपके पास पेंटागोन, ठीक है। अभी आर्टिकल में आपने इसके बारे में पढ़ा भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेंटागोन। सेकंड क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ डैश लेंथ, ठीक है। इनकी जो रोम्बस है इसमें साइड्स की लेंथ कैसी होती है, तो आपने पढ़ा है ना, इक्वल लेंथ होती है। नेक्स्ट आपके पास 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बल्कि थर्ड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्या है आई हैव नो पैरेलल साइड बट आई हैव 3 साइड्स, ठीक है। यानी कि अब ये एक ऐसी शेप है जिसकी पैरेलल साइड्स नहीं होती लेकिन उसमें 3 साइड्स होती हैं। गैस करें ये कौन सी शेप है, ये शेप है ट्रायंगल। ओके, इसके बाद आप आंसर दें क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे लिखा है माई साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ आई एम ऑल्सो कॉल्ड अ डायमंड। आप देखिए ये एक ऐसी शेप है जिसमें पैरेलल साइड्स हैं और साइड्स की लेंथ भी इक्वल है और इसका दूसरा नेम है डायमंड। तो ये बात हो रही है रोम्बस की, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे रोम्बस की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आई हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स बट ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ऑल माई एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अब इसमें 2 सेट्स हैं पैरेलल लाइंस के और ये एक ऐसी शेप है जिसके तमाम एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और साइड्स जो है ना वो डिफरेंट लेंथ है। तो ये बात हो रही है जी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होती है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है। 6 पार्ट है यू विल फाइंड 3 ऑफ अस इन एवरी ट्राइंगल। अब यहाँ पे ना बात हो रही है कि ट्राइंगल में हमारे जैसे 3 होते हैं, तो ट्राइंगल में आपके पास कितने एंगल्स होते हैं, 3। तो यहाँ पे बात हो रही है एंगल की। क्वेश्चन नंबर 7 I have got one more side than the pentagon। अब ये एक ऐसी फिगर है जिसमें पेंटागोन से एक साइड ज्यादा है। पेंटागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 5। तो ये बात हो रही है हेक्सागोन की, ठीक है। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 आई एम द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने वर्टिसेस होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड आई लाइक टू लीन। अब यहाँ पे देखो इस शेप के अंदर 2 सेट्स हैं पैरेलल साइड्स के, 2 लाइंस हैं जो पैरेलल हैं और ये शेप लीन है यानी तिरछी है। तो ये बात हो रही है पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 माई ग्रीक नेम इज हेग्स, ठीक है। तो अब HEX हेग्स मीन 6, ठीक है। हेक्सागोन, हेग्स का मतलब होता है 6 और गोन साइड्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11 आई हैव नो स्ट्रेट साइड्स एंड नो वर्टिसेस लुक फॉर मी एट द एंड ऑफ अ सिलेंडर। अब ये शेप कह रही है कि मेरी ना तो कोई साइड्स हैं स्ट्रेट और ना ही वर्टिसेस हैं, साइड नहीं है तो वर्टिसेस भी नहीं है और आप मुझे देख सकते हो सिलेंडर के एंड पे। तो ये बात हो रही है सर्कल की, यहाँ पर ऐड कर देंगे सर्कल को।
क्वेश्चन नंबर 12, आई एम ग्रीक फॉर 5। अब आपने वो नंबर लिखना है, वो नेम लिखना है जिसको ग्रीक 5 बोलते हैं। तो ये बात है पेंटा की, यहाँ पे राइट कर देंगे पेंटा। ठीक है, 5 को ग्रीक की जुबान में कहते हैं पेंटा। क्वेश्चन नंबर 13, माई 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ बट यू विल नॉट फाइंड मी इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। अभी आर्टिकल में पढ़ा है, तो ये कौन कहता है कि ये एक शेप है ना, और वो बोल रहा होता है कि मेरी जो 4 साइड्स की लेंथ है वो इक्वल है, लेकिन आप मुझे कार्ड्स के पैक के अंदर नहीं देखोगे। तो ये बात हो रही है रोम्बस की, यहाँ पर ऐड कर देंगे रोम्बस को। आर्टिकल के बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A को। बुक का पेज नंबर है 192। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। तो आपके पास लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 को। इस तरह से ये आपके पास लाइन सेगमेंट है और इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। बी पार्ट है, अ पॉइंट इज शोन एज अ डैश, यानी कि पॉइंट क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, तो पॉइंट शो करते हैं लोकेशन को। सी पार्ट है, अ लाइन विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज, यानी कि एक ऐसी लाइन जो एक साइड से अपनी डायरेक्शन शो करती है इनफाइनाइटली और दूसरी साइड पे उसका एंड पॉइंट है, तो उस लाइन का नेम है रे। डी पार्ट है, अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं एंड डैश कॉर्नर्स। स्क्वायर के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। ई पार्ट है, अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं एंड डैश कॉर्नर्स। तो हर फिगर में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही कॉर्नर्स या वर्टिसेस होते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है, अ रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड शेप। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, तो आपको पता है ना कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ये रेक्टेंगल है। तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। बी पार्ट है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है ना रेक्टेंगल में वो इक्वल होती है। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। सी पार्ट है, इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल द विड्थ। अब आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ विड्थ से डबल होती है, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल है। स्क्वायर में आपके पास 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और 4 साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो सेम होती है, मतलब जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ होती है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। डी पार्ट है, अ रेक्टेंगल इज अ 5 साइडेड शेप। सॉरी, अ ट्राइंगल इज अ 5 साइडेड शेप। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे 5 साइडेड शेप बोला गया है ट्राइंगल को। ई पार्ट है, द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर फिक्स्ड। तो आपके पास लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, आप इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास एक स्टेटमेंट है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है, अ ट्राइंगल हैज। अब देखो ट्राइंगल में डियर स्टूडेंट 3 साइड्स होती हैं और कॉर्नर्स भी 3 हैं। देखिए 1 2 3, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 3 कॉर्नर्स। बी पार्ट है, अ लाइन इज मेड बाय। लाइन कैसे बनती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनको आप गिन भी ना पाए, ला महदूद, ठीक है। तो आपके पास एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। सी पार्ट है,
द गिवन फिगर इज यानी ये जो गिवन फिगर है ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 193, डी पार्ट है अ पॉइंट हैज। आपके पास जो पॉइंट है ना डियर स्टूडेंट, पॉइंट की ना तो डेप्थ है, विड्थ और लेंथ, ये तीनों चीजें पॉइंट के अंदर नहीं पाई जाती। तो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ई पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हैज, यानी कि आपके पास एक ऐसी फिगर जो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन फोर साइडेड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास फोर साइड्स। सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, measure and write the length of each line segment। अब ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, आपने हर लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करना है और फिर राइट करना है। तो ए पार्ट है आपके पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। एक पॉइंट आप 0 पे रखोगे इस तरह से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिखूंगी लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये ऊपर ये वाला आपने साइन डालना है। ये इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। बी पार्ट है, यहाँ पे देखो लेंथ है 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सी पार्ट है आर एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आप लिखोगे लाइन सेगमेंट आर एस, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। डी पार्ट है, अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है पी आर और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ गिवन लेंथ। अब ये आपको लेंथ गिवन है, आपने लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, आपने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की। एक पॉइंट आप लगाओगे 0 पे, दूसरा आएगा 4 पे। दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। इस पॉइंट का नेम है P, इसका Q और ये लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर की। बी पार्ट है, अब आपने 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो एक पॉइंट 0 पे लगाएंगे, दूसरा 6 पे। दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब आपने नेम देना है। इस पॉइंट का नेम है Y, इसका Z और ये 6 सेंटीमीटर का है। सी पार्ट है, आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक पॉइंट आप लगाओ 0 पे और दूसरा पॉइंट आएगा 8 पे और लाइन की मदद से दोनों रूलर की मदद से दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे इसको नेम दें F का, इसको G का और ये लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का है। डी पार्ट है, आपने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का। तो आप एक पॉइंट लगाओगे 0 पे, दूसरा पॉइंट आएगा 7 पे, फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इनको नेम दे दें ए एंड बी का। यहाँ पे लिख दें लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 6, measure the length of the following lines to the nearest सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब ये जो लाइंस हैं इनकी लेंथ को आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर की फॉर्म में मेजर करना है। अब ये देखो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है ना ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। बट यहाँ से आगे आप 1 यूनिट काउंट करते जाओगे। जैसे इससे आगे 1 यूनिट काउंट करूंगी तो ये बनेगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके जी, यहाँ से 1 बाय 1 मेजर करते हैं। अब ये देखें ये आपके पास जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ राइट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है और ये लेंथ आप देख सकते हैं ये यहाँ तक 2 है, फिर काउंट करें तो यहाँ तक ये 5 है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। अब इसकी लेंथ देखें तो ये आपके पास कितनी है, ये देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे। डी पार्ट है, अब इसकी लेंथ रूलर की मदद से करें तो ये देखें यहाँ पे 2.1, 2.2, तो ये आपके पास है जी 2.2 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 7, मेजर द साइड्स ऑफ द फिगर। अब ये जो फिगर्स हैं इनकी साइड्स को मेजर करना है। राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड, और हर साइड की लेंथ को राइट करना है। सबसे फर्स्ट में आपने मेजर करना है इस फिगर को, तो इसकी साइड है ए सी को आप मेजर कर लें। यहाँ पे देखें जी, इसको मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ बन रही है, ये 2 है और ये 2.5 है इधर, ठीक है। मैंने यहाँ से 1 यूनिट काउंट किया है, देखें 2, ये देखें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो इसकी लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। फर्दर आपके पास है सी बी। अब इस लेंथ को मेजर करना है, तो ये लेंथ इक्वल है, यहाँ पे देखो ये 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 3.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी ए बी। अब ए बी को मेजर करेंगे, और ए बी की लेंथ है, ये देखिए यहाँ तक 4 और यहाँ तक बन रही है 4.2, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4.2 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट के बाद इंचेस है ना, ये मिलीमीटर है, इसमें डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट फिगर है, सबसे फर्स्ट में आपने साइड पी क्यू को मेजर करना है, तो ये पी क्यू है, पी क्यू। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ बन रही है, ये बन रही है आपके पास 3.4, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी क्यू आर, इसको मेजर करेंगे, और ये आपके पास लेंथ है, यहाँ पे देखें 2.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ है आपके पास आर एस, इसको मेजर करेंगे, तो ये देखें आपके पास ये जो लेंथ है ना, यहाँ पे 4 और ये 4.5 है, यहाँ पे आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। लास्ट लेंथ है जी एस पी, इसको मेजर करेंगे, तो ये लेंथ है आपके पास 5.4, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 194। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स टू ज्वाइन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपने यहाँ पे पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। राइट द नेम ऑफ ईच शेप। फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगी उसका आपने नेम राइट करना है। सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ से पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप ज्वाइन कर लें पॉइंट ए एंड सी को, तो रूलर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। लास्ट में आप ज्वाइन करेंगे बी एंड सी को, तो ये आपके पास शेप बनी है ट्रायंगल की। बी पार्ट है, पॉइंट ए बी को ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आप ज्वाइन करें पॉइंट ए डी को, ए डी के बाद सी डी, लास्ट में आप ज्वाइन करो बी सी को, और ये आपके पास शेप बन गई है स्क्वायर की। यहाँ पे राइट कर देंगे स्क्वायर। सी पार्ट है, सबसे फर्स्ट में आप पॉइंट ए सी को ज्वाइन करो, इसके बाद सी डी को, बी डी, ए बी, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास शेप बनी है रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे राइट कर देंगे रेक्टेंगल को। डी पार्ट है, पॉइंट बी ए डी, सी डी एंड बी सी। इन पॉइंट्स को वन बाय वन ज्वाइन करने से आपके पास एक फिगर बन गई है। इसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, इसकी 4 साइड्स हैं, और इसका नेम है रेक्टेंगल। ई पार्ट है, सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे पॉइंट ए बी को ज्वाइन करूंगी, फिर इसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी बी सी को, और लास्ट में मैं ज्वाइन करूंगी ए सी को। तो ये मेरे पास एक शेप बन गई है, इसका नेम है ट्रायंगल। ये उल्टी ट्रायंगल बनी है। एफ पार्ट है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ए डी को, फिर बी सी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। सेम इस तरह से वन बाय वन आप डी सी को,
और ए बी को ज्वाइन कर दें। यहाँ पे आपके पास एक शेप बन गई है रेक्ट एंगल। क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द पॉइंट वेयर दीज पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर। डियर स्टूडेंट, आपने उस पॉइंट को सर्कल करना है जहां पे आपके पास लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइड ई एफ एंड जी एफ किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट एफ पे, सर्कल कर दें इसको। बी पार्ट है साइड यू वी एंड डब्ल्यू एक्स किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, इसको सर्कल कर दें। सी पार्ट है आपके पास है साइड एफ जी एंड ई जी, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट जी पे, इस पॉइंट को जरा सर्कल कर दें। डी पार्ट है यहाँ पे आपके पास साइड सी डी एंड ए बी, ये किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, एक्स पे, तो यहाँ पे इसको सर्कल कर देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6B को।